हेलो फ्रेंड्स, अभी एक विशेष विधेयक जो है वो चर्चा में है। वो है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, जिसको लेकर के बिहार में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। अभी ओपोजिशन के द्वारा इसको बिहार बंद का भी आह्वान किया गया था। बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021, ये बिल है क्या है? ये बिल अगर बिहार विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन से अगर पास हो जाता है तो बिहार पुलिस के पास पूरा अधिकार होगा कि वो किसी भी शख्स को बिना वारंट के हिरासत में ले सकती है। इसको लेकर बिहार विधानसभा में जब चर्चा होने लगी तो उस समय मंगलवार को विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को रोक लगाने की बात किया गया। तो इसमें दोनों पक्ष जो है, यानी सरकार, बिहार सरकार और विपक्ष, दोनों अपने अलग अलग मुद्दे पे इस पे अड़े हुए हैं। एक तरफ जहां बताया जा रहा है सरकार के द्वारा कि इससे पुलिस को और भी सशक्त बनाया जाएगा और सशस्त्र बल को अधिकार दिया जा रहा है, इसका लिमिट है। ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड इसके पास पावर दिया गया है और ऐसा नहीं है किसी बिहार में हो रहा है, ऐसे अन्य राज्यों में भी ऐसा व्यवस्था है। ये ऐसा कानून नहीं है जो लोगों को कष्ट देगा, ऐसा सरकार के द्वारा कहना है। लेकिन ओपोजिशन के द्वारा कहना है कि ये एक काला कानून की तरह है, जब आप बिना किसी वारंट के भी आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और विशेषाधिकार आपको मिला हुआ है, कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इससे ये जो है आम पब्लिक के शोषण के लिए एक महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोनों इस पक्ष जो है इस पर सहमत नहीं है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के पास हो जाने के बाद में पुलिस के पास जो अधिकार होगा वो हम लोग देखें तो सबसे पहला अधिकार हम लोग देखें तो वो है बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति। मतलब उसको किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है और वो उसको लगता है, डाउट होता है कि ये गलत आदमी है तो उसको बिना वारंट को उसको गिरफ्तार करने का पावर दिया गया है। दूसरा देखें, बिना वारंट के तलाश ले सकता है। किसी का घर हो या किसी को तलाशी लेना है तो उसके लिए भी उससे किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिना वारंट के तलाशी लेने की शक्ति उसको मिल जाएगी। तीसरा देखें, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार के बाद जो की जाने वाली प्रक्रिया है उसमें भी बहुत सारे सुधार किया गया है, जिसमें कि कोर्ट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा नहीं किया गया है। और चौथा देखिए, जघन्य अपराध है, कोई अगर बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम किया है तो उसके लिए उस अपराधी को दंडित करने के लिए भी पुलिस को पावर दे दिया गया है और न्यायालय द्वारा जो है अपराध का संज्ञान लेने का भी प्रक्रिया जो है वो आसान कर दिया गया है। अब इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में समझें तो ये बिल अगर पास हो जाता है बिहार विधानमंडल के दोनों सदन से तो बिहार पुलिस के पास पूरा अधिकार होगा कि वो किसी भी शख्स को बिना वारंट के हिरासत में ले सकता है। किसी के घर में या उसके अन्य प्रेमिसेस, मतलब उसके कोई फार्म हाउस हो गया या फिर कोई उसका गोदाम हो गया, अड्डा हो गया, उसके अन्य प्रेमिसेस में भी तलाशी के लिए भी किसी भी प्रकार की वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं अगर गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तारी के बाद आरोपित के साथ जो कानूनी प्रक्रिया की जाती है उसके लिए भी पुलिस बहुत हद तक स्वतंत्र होगी। जघन्य अपराध हो गया, जिसको हम हीनियस क्राइम कहते हैं, जघन्य अपराध के लिए दंड देने का भी अधिकार पुलिस के पास होगा। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट किसी भी मामले में तभी दखल देगा जब पुलिस उनसे रिक्वेस्ट कर देगा कि आप इस मामले में दखल दें। यानी कि यहाँ पे पुलिस का पावर जो है वो अपने आप को अलग कर देता है। मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण है ये चीज़ कि कोर्ट किसी भी मामले में तभी दखल देगा जब पुलिस उसका ऐसा कहने के लिए कहेगा कोर्ट को। पुलिस को मिलने वाले इन अधिकार को लेकर विपक्ष जो है विरोध कर रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपना व्यू इसमें दे दीजिए कि आपको क्या लगता है कि बिहार पुलिस अधिनियम सशस्त्र विधेयक जो है इसको अधिनियम बनना चाहिए, कानून पास किया जाना ही चाहिए? आप अपना व्यू जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।